बढ़ते बात अब इधर से करते हैं जॉर्ज कुरियन की। मध्य प्रदेश से क्या दक्षिण को साधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जॉर्ज कुरियन को राज्यसभा भेजने की तैयारी बीजेपी ने कर ली है। आज वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। आज आखिरी तारीख है। बता दें आपको कि एमपी से जॉर्ज कुरियन ही जाएंगे राज्यसभा। तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई है। हालांकि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, इसके साथ ही और भी कई नाम जो चर्चाओं में चल रहे थे, जॉर्ज कुरियन के साथ साथ माधवी लता का नाम भी सामने था। लेकिन बंसल न्यूज लगातार ये कहता रहा कि जॉर्ज कुरियन ही एमपी से जाएंगे राज्यसभा, और उस पर मोहर भी लगी है। बीजेपी ने राज्यसभा के लिए उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया। 3 सितंबर को राज्यसभा के लिए वोटिंग पड़ेगी और उसी दिन नतीजे भी आएंगे। एमपी की 1 सीट समेत 12 राज्यसभा सीटों पर वोटिंग होगी। और बता दें आपको कि सभी पर पार्टी की ओर से प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन जॉर्ज कुरियन बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एल मुरुगन पहले से एमपी के कोटे से राज्यसभा में है, और अब जॉर्ज कुरियन जो मोदी कैबिनेट में फिलहाल केंद्रीय राज्य मंत्री, अल्पसंख्यक मंत्री हैं। कुरियन संगठन का एक मजबूत नाम है और महज 19 साल, बहुत यंग एज में वो बीजेपी में शामिल हो गए थे, बीजेपी से जुड़ गए थे। कोट्टायम के छोटे से गांव कनक्कारी से वो आते हैं, लेकिन उनके जरिए पूरे साउथ को यानी कि दक्षिण को साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है। लोकसभा में दक्षिण से अच्छे परिणाम भी पार्टी को मिले हैं, तो अब इसे और आगे बढ़ाया जाए, इस कुनबे को आगे बढ़ाया जाए, प्रयास किए जा रहे हैं। चलिए सीधे रुक करते हमारे साथ संवाददाता सूरज शर्मा इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, हम तो लगातार कह ही रहे थे और बंसल न्यूज की खबर पर मोहर भी लगी है कि जॉर्ज कुरियन ही एक और चेहरा जो दक्षिण से पहुंच रहे हैं राज्यसभा। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है एमपी से साउथ को साधने की कवायद। और दूसरी तरफ लेकिन देखिए, अंकगणित भी कह रहे हैं कि ये सीट तो जा रही है बीजेपी के खाते में, लेकिन अगर हम मायनों को समझें या समीकरणों को समझें तो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने देखा पहले एल मुरुगन और उसके बाद अब खासतौर से जॉर्ज कुरियन वो नेता हैं जो खासतौर से 1988 में भारतीय जनता पार्टी में जुड़े थे। जब 19 साल के थे, उस समय से लगातार बीजेपी का झंडा लेकर वो केरल में घूमे, और पिछली बार हमने देखा चुनाव में भी अच्छे परिणाम आए। शायद यही कारण है कि उन्हें पार्टी ने केंद्रीय मंत्री बनाया है। वो मत्स्य और पशुपालन मंत्री है मोदी सरकार में, इसके साथ ही राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। और जब भी अधिकांश तौर पर हमने देखा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल पहुंचते थे, तो कहीं न कहीं उनके जो भाषण का ट्रांसलेशन है वो जॉर्ज कुरियन ही करते थे। हिंदी से मलयाली भाषा में जो भाषण होता था वो जॉर्ज कुरियन का होता था। और लंबे समय से संगठन से जुड़े रहे हैं। राष्ट्रीय युवा मोर्चे के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे हैं। फिलहाल जनरल सेक्रेटरी हैं भारतीय जनता पार्टी में। माना जा रहा था कि साउथ को कैसे साधना है, क्योंकि मध्य प्रदेश ही एक वो रास्ता है जो कहीं न कहीं उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ता है। शायद यही कारण है कि उत्तर से मध्य होते हुए ही दक्षिण की यात्रा की जाती है। शायद यही कारण है कि एक बार फिर से दक्षिण को साधते हुए जो जॉर्ज कुरियन है उन्हें मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेजा जा रहा है। वो भोपाल पहुंच गए हैं और सुबह 11 बजे विधानसभा पहुंचेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष जो सांसद है खजुराहो से, उनके साथ ही तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे, उनकी मौजूदगी में राज्यसभा का नॉमिनेशन किया जाएगा। हालांकि उनकी सीट लगभग तय है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं है, और जो विधानसभा में विधायकों की संख्या के हिसाब से यदि गणित देखें तो वो बीजेपी की तरफ ही सीट जाती नजर आएगी। तो ऐसे में सीट सुरक्षित है और जॉर्ज कुरियन अब राज्यसभा जा रहे हैं, क्योंकि फिलहाल वो किसी लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य नहीं है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री बनने के बाद माना जा रहा था कि मध्य प्रदेश कोटे से ही उन्हें भेजा जाएगा। और इस बात को लेकर लगातार बंसल न्यूज भी खबर दिखा रहा था कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन कार्यकर्ताओं को, उन वरिष्ठ नेताओं को तवज्जो देंगे जो लंबे समय से पार्टी संगठन को मजबूत करने में लगातार काम कर रहे हैं। यही कारण है कि एल मुरुगन के बाद अब दूसरा नाम जॉर्ज कुरियन का है। बिल्कुल 2 साल का कार्यकाल इनका रहेगा और निर्विरोध चुना जाना लगभग तय माना जा रहा था, और वैसा हुआ भी है। फिलहाल शुक्रिया आपका सूरज, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।